आपकी बॉडी में चालू हो जाएगी। तो आप अपनी बॉडी में ध्यान देके ये देखिए कि क्या आपकी बॉडी में कॉम्पनसेशन शुरू हो चुकी है, क्या आपकी बॉडी में लिमिटेड मूवमेंट है, क्या आपकी जो स्टिफ बॉडी है वो बहुत स्टिफ बन गई है, या आपको शरीर में बैठे बैठे डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया है, या आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, आपको ऐसे लगता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, या फिर आपका हेडेक, सर्वाइकोजेनिक हेडेक है जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस सब का एक रीज़न हो सकता है स्ट्रेस। अब आज का समय ऐसा है कि हम स्ट्रेस से दूर नहीं भाग सकते, हमें अपना काम करना पड़ेगा, हमें अपना जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज है वो हमें करती रहनी पड़ेंगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को एकदम छोटे स्टेज पे लेके ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। खत्म करने के लिए आप कुछ नहीं करना, आपको दिन में 10 से 15 मिनट अपने लिए कम से कम निकालनी है। लास्ट जो मैंने मीटिंग ली थी उसमें मैंने WHO के हिसाब से किस एज की कैटेगरी के आदमी को कितना वर्कआउट करना चाहिए, कितना फिजिकल मूवमेंट होनी चाहिए, उस सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसमें भी मिनिमम 45 मिनट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज थी। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज मतलब जिसमें आपका बहुत ज्यादा जान लग रही है, बहुत ज्यादा एरोबिक एक्टिविटी हो रही है, दैट इज हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। जैसे कि रनिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, कोई दूसरा स्पोर्ट्स हो गया, या जिम में वर्कआउट हो गया, तो वो हो गया हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। लेकिन मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा परेशान ना होने के लिए आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट दिन के अपने लिए निकालने हैं। मैं उसको और भी नीचे ले आया। अगर आपको फिट रहना है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आनी, आपको कुछ ज़्यादा ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप नहीं बनना, ज़्यादा कोई बॉडी आपको नहीं बनानी, तो आपके लिए 10 से 15 मिनट फिजिकल फिटनेस के लिए निकालना बहुत सिंपल है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अब मसल टेंशन की वजह से क्या होता है, जो मसल टेंशन जो है वो बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है स्ट्रेस को। ठीक है। तो अब स्ट्रेचिंग जो है वो है जो बीज है, ये बीज के लिए, अब ये बीज को खत्म करने के लिए स्ट्रेचिंग जो है वो एंटीडोट है। कि कभी कभार जो खेत में जब फसल उगती है उसमें बीच में कुछ ऐसे हर्ब्स उग जाती हैं, कुछ ऐसे पेड़ उग जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है, तो उसके लिए हम वीडीसाइड छिड़कते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है ये देखना आपके है, वो देखना है, वीड किसी को है करना दो, जो आपके खेत में उग किसी गया को है, करना जो है, जिसको आपने डाला नहीं था, जिसका बीज किसी को आपने करना डाला है, नहीं था, पकड़ लेकिन अब लेते, वो उग पकड़ चुका लेते। है। तो अब उसके लिए आप क्या कर। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस यस यस। ओके। सो मैं बोल रहा था कि जब आपके खेत में अनवांटेड पेड़ उग जाते हैं जिसको हम वीड बोलते हैं, तो उसके लिए फिर आपको वीडीसाइड डालना पड़ता है। कीड़े लग जाते हैं तो आपको पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। तो उसी तरीके से ये जो स्ट्रेस है ये आपकी बॉडी, जो कि एक खेत के तरीके से हम उसको आज कंसीडर कर रहे हैं, उसके अंदर जो स्ट्रेस आपने डाल जो डल गया वो है वीड। अब उसके लिए आपको वीडीसाइड डालना पड़ेगा। तो वीडीसाइड क्या है? स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग एक एंटीडोट है स्ट्रेस के लिए, जो कि मैं बोल रहा हूँ। तो अब स्ट्रेचिंग से होगा क्या? रिलीज मसल टेंशन। उससे क्या होगा, जो मसल में टेंशन बिल्डअप हो चुकी है वो रिलीज होना शुरू होगी। वो आपकी मसल को जेंटली, एकदम बहुत आराम से, बहुत प्यार से, धीरे 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 खींच के हल्का सा लंबा करेगा। जो कि आपके मसल फाइबर्स आपस में फंस चुके हैं उसको जेंटली धीरे धीरे खींच के लंबा करके वापस उनके नॉर्मल स्टेट पे लेके आएगा। और फिर क्या होगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीजन आपकी मसल्स तक जाएंगी। वो ऑक्सीजन जाएगी ब्लड के साथ, और क्या जाएगा? फिर न्यूट्रिशन जाएगा आपकी मसल्स में। जब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन आपके मसल्स तक पहुंचेगा ऑप्टिमल कंडीशन में, ऑप्टिमल अमाउंट में, तो क्या होगा? आपके जो मसल्स पे डैमेज हुआ है, जो कि स्ट्रेस में रहने के बाद मसल में जो डैमेज शुरू हो जाता है, उसकी रिकवरी बेटर होगी। यहाँ आप दिन में कुछ भी काम कर रहे हो उसमें जो आपकी मसल्स में डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी जल्दी होगी। इसकी रिकवरी जल्दी होगी तो आपको क्या होगा? आपको जो लेजीनेस लग रहा था, आपको जो थका हुआ थकावट लग रही थी वो खत्म होगी, थकावट खत्म होगी। फिर आपको जो लग रहा था कि मेरे बहुत बॉडी स्टिफ हो चुकी है, टाइट हो चुकी है, वो आपकी बॉडी ओपन अप होना शुरू होगी। आप में मूवमेंट इंक्रीज होगी आपकी बॉडी में। ठीक है। जब मूवमेंट इंक्रीज होगी तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में जो लिमिटेड मूवमेंट थी वो खत्म होगी और आप अच्छे से मूव कर पाओगे। जो पहले आप
अपना कंधा ऐसे उठा रहे थे, अब इसकी जगह आप इसको नॉर्मली ऐसे उठा पाओगे, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन में उठना चाहिए, जो कि पहले आप नहीं उठा पा रहे थे। तो जिस भी तरीके से आप देखोगे आपकी बॉडी में जो भी कॉम्प्रोमाइज शुरू हो गया था, जो कि कॉम्पनसेशन मसल्स में शुरू हो गए थे, बॉडी में जो नए पैटर्न्स बनना शुरू हो गए थे ओवरकम करने के लिए, तो वो धीरे धीरे टूट के जो उसका बेसिक और जो उसका इम्पोर्टेंट और जो उसका न्यूट्रल पैटर्न था वो वापस आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग भी डीप होगी, जिसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा काम होगा। और होता क्या है कि पोस्चर खराब होने की वजह से, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आपकी जो रिब्स और जो आपका स्पाइन है वो जब ऐसे मुड़ जाती है तो आपका ब्रीदिंग भी हैम्पर हो जाता है। ब्रीदिंग के टाइम आपकी चेस्ट जो है वो ऐसे आगे की तरफ भी ऐसे उठती है, और जो साइड से ऐसे बाहर की तरफ भी जाती है। तो अगर आपका पोस्चर खराब है, मसल में स्ट्रेस जनरेट हो चुका है, तो वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाओगे। अब एक तो पहले आपने पाइप के ऊपर पैर रख दिया, दूसरा पीछे से टूटी में से भी पानी आना कम हो गया, तो क्या होगा, और प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी ना। तो इसलिए ये डोमिनोज होते हैं ना, कि एक के आगे ऐसे टाइल्स लगा रखी है, एक गिरा तो आगे के सारे गिरना शुरू हो जाते हैं, तो एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है बॉडी में, जो कि हमें बहुत जल्दी पता नहीं चलता, बहुत टाइम के बाद पता चलता है, ऑलमोस्ट 10 साल 12 साल 15 साल के बाद जाके हमें पता चलना शुरू होता है। अब क्या होगा, जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का वो चालू हो जाएगा, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो आपके फील गुड हार्मोन्स है वो आपकी बॉडी रिलीज करना शुरू कर देगी। आप देखोगे जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, सुबह जल्दी उठते हो, बाहर घूमने जाते हो, तो आपको अंदर से ही अच्छा लगता है, खुश होते हैं बॉडी अपने आप से, क्योंकि आपकी बॉडी फील गुड हार्मोन्स रिलीज करती है। एक स्टडी हुई थी, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये स्टडी करने के बाद बताया कि अगर आपका मूड खराब है, आप खुश नहीं हो, आप उदास हो, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने फोन में टाइमर लगाना है 1 मिनट का, और 1 मिनट तक आपने जबरदस्ती स्माइल करनी है। जबरदस्ती आपने 1 मिनट तक स्माइल करके बैठ जाना है, बस ऐसे शीशे के सामने बैठना है और स्माइल करके 1 मिनट के लिए जबरदस्ती बैठना है ऐसे। और 1 मिनट के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी को लगेगा कि अच्छा, आप स्माइल कर रहे हो, मतलब कुछ स्माइल होने वाली बात है, ये आपके ब्रेन को ट्रिक कर देगा, और फिर वो ऑटोमेटिकली फील गुड हार्मोन रिलीज करेगा, और फिर आप खुद ब खुद आपको अच्छा लगना शुरू होगा, और फिर वो स्माइल जो है वो आपकी फोर्स नहीं रहेगी, आप वो अपने आप वो स्माइल आपकी शुरू हो जाएगी। तो आपको, और साथ में आपका माइंड और बॉडी अवेयरनेस भी स्ट्रेचिंग के साथ इम्प्रूव होगा, क्योंकि हमारे मसल्स में जो हमारी डीप मसल्स होती हैं, जो कि स्टेबिलिटी के लिए हमारे वो होती हैं, स्टेबिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनमें सेंसर्स होते हैं। वो सेंसर क्या करता है, अब आजकल आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों में देखे होंगे ना, आगे और पीछे सेंसर्स आ रहे हैं, कि अगर आपके आगे कोई पास में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया है, गाड़ी आ गई है, कोई आदमी आ गया है, तो वो टू 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 करने लग जाता है, वो सेंसर बताता है कि हाँ आप कुछ ज्यादा पास आ गए हो। ऐसे हमारे मसल्स में भी जो डीप मसल्स होती है उसमें सेंसर्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को बताता है कि आप हो कहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारी दुनिया है 3D दुनिया है, हम इसमें 3 डायमेंशन में मूवमेंट करते हैं, तो वो आपके बॉडी में जो आपकी बॉडी को पता कैसे चलता है कि वो है कहाँ पे उस समय पे। तो आपके जो डीप मसल्स होते हैं उसमें सेंसर्स होते हैं, जो कि आपके ब्रेन को बताते हैं कि मैं इस समय पे यहाँ पर हूँ, और मैं ये कर रहा हूँ। अब आंख बंद करके आपको कोई बोले कि आपको अपना हाथ आगे की तरफ उठाना है, तो आप जो उठा सकते हो अपना आंख बंद करके हाथ आगे की तरफ, तो कैसे उठा रहे हो, कि आपके जो सेंसर्स है वो आपके दिमाग को बता रहे हैं मैं कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ जाना है, तो वो इजीली आप जा सकते हो। तो उसके लिए अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस स्टोर होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, बहुत धीरे होगा, लेकिन 4-5 साल में, 6-7 साल में क्या होगा, आपके वो सेंसर्स काम करना बंद कर जाएंगे, क्योंकि जो मसल्स हैं वो डैमेज हो इतनी हो चुकी होंगी कि वो सेंसर्स काम करना बंद कर जाएंगे, सेंसर्स कम हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी को, ब्रेन को पता नहीं चलेगा अभी मैं हूँ कहाँ पे और मुझे कहाँ जाना है, जिसको कि हम बोलते हैं माइंड बॉडी अवेयरनेस। माइंड बॉडी अवेयरनेस उसमें आपकी बॉडी में खत्म हो जाएगी। तो स्ट्रेचिंग के साथ ही एक सिंपल 10 से 15 मिनट अगर दिन में आप अपने लिए निकाल रहे हो, उसके साथ आपका आपकी बॉडी और माइंड में एक बेटर कनेक्शन शुरू हो जाएगा।
तो आप सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, स्पेशली जो भी आप सब नेटवर्कर्स हो, आप बाहर जाते हो, आप फील्ड में जाते हो, काम करते हो, अगर आपके माइंड और बॉडी के बीच में कनेक्शन नहीं होगा तो आपके लिए नेटवर्किंग कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो विदाउट स्ट्रेचिंग क्या होगा, टेंशन और टाइटनेस आपकी बॉडी में होगी, स्ट्रेचिंग के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी और रिलीफ, आराम मिलना शुरू होगा। स्ट्रेचिंग के बगैर आपकी जो सांस होगी वो बहुत छोटी होगी, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे, शैलो ब्रेथ होगी, बहुत ऊपरी ऊपरी ब्रेथ होगी, आप सांस प्रॉपर अंदर तक नहीं ले पाओगे। लेकिन स्ट्रेचिंग के साथ क्या होगा, आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत डीप होगी, प्रॉपर तरीके से होगी जिस तरीके से होनी चाहिए, और आपकी जो ब्रीदिंग है बहुत काम होगी, शांत होगी। आपका अगर स्ट्रेस में हो जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो बहुत भागता रहेगा, माइंड आपका भागता रहेगा, आपको कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन का, ब्लड का, न्यूट्रिशन का नहीं होगा। स्ट्रेचिंग एक करने से, एक 10 से 15 मिनट केवल स्ट्रेचिंग करने से आपके ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, आपका ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगा, न्यूट्रिशन पहुंचना शुरू होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत माइंड में क्लैरिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो स्ट्रेस है वो आपकी बॉडी में रहता कहाँ पे है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नेक एंड शोल्डर, आपकी अपर बैक, आपकी लोअर बैक, हिप्स एंड हैमस्ट्रिंग, काफ्स, आपके हाथ के जो रिस्ट हैं, इसमें बॉडी के आपके जहाँ जहाँ पे मसल है वहाँ वहाँ पे आपका स्ट्रेस स्टोर हो सकता है आपकी बॉडी में। तो नेक एंड शोल्डर पे सबसे कॉमन जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है स्क्रीन टाइम और फोन यूज की वजह से, या तो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि जब भी आप इमोशनल होते हो या आपका स्क्रीन टाइम या फोन यूज में आपका क्या है, बेसिकली आपका नेक एंड हाथ एंड आईज एंड फेस सब का ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से आसपास की सराउंडिंग मसल्स पे स्ट्रेस इंड्यूस होगा। अपर बैक जो है वो आपके बेसिकली, अगर आपका सिटिंग जॉब है, डेस्क वर्क है, तो उसकी वजह से आपका अगर खराब पोस्चर है तो उसकी वजह से अपर बैक की जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेस स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से ही पुअर पोस्चर की वजह से आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी, मतलब आप प्रॉपर डीप ब्रेथ नहीं ले पाओगे। तो नेक एंड शोल्डर पे स्क्रीन टाइम, फोन यूज, लैपटॉप पे ज़्यादा काम करना या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, अपर बैक पे आपका पुअर पोस्चर या डेस्क वर्क की वजह से जो है आपका मसल्स में स्ट्रेस स्टोर होना शुरू हो जाएगा। लोअर बैक में आपकी अगर कोर मसल्स वीक हैं उसकी वजह से स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, या तो प्रोलॉन्ग सिटिंग है उसकी वजह से मसल्स में वीकनेस आना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, या तो टाइट हिप्स, अगर आप ज्यादा समय तक बैठे रहते हो तो आपके हिप्स ऑटोमेटिकली, हिप मसल्स जो है वो टाइट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो इन सब से रूट कॉज एक ही है, मसल्स जो है आपकी वो वीक होना शुरू होंगे, उनमें स्टेबिलिटी जो है आपकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। अलग अलग तरीका हो सकता है लेकिन मेन प्रॉब्लम जो आके फंसती है वो आती है स्टेबिलिटी और मसल्स का प्रॉपर टेंशन में होना, एक प्रॉपर रेशियो में होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनएक्टिविटी, हिप फ्लेक्सर्स अगर टाइट है ज़्यादा बैठने से तो उसकी वजह से आपके हिप्स और हैमस्ट्रिंग में, आपके काफ्स में टेंशन स्टोर होना शुरू हो जाती है। काफ और फीट में काफ और फीट में जब टेंशन स्टोर होती है तो आपका सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। अब ये क्यों होता है, आपकी जो काफ मसल होती है, जो आपके पैर में एक जो बड़ी सी मसल होती है ऐसे आपके पाँव के जस्ट ऊपर, उसको काफ मसल बोलते हैं। तो जो काफ मसल होती है उसको मेडिकल टर्म में हम सेकंड हार्ट भी बोलते हैं, कि आपकी बॉडी का वो दूसरा हार्ट है, दिल है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लड है ग्रेविटी के साथ ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आपके पैरों की तरफ चले जाता है, लेकिन जब उसको ऊपर आना है तो उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है, जो आपकी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो नीचे खींचती है, उसको ऊपर आना है। तो जैसे घरों में जब मोटर चलाते हैं ना, नीचे नीचे से पानी ऊपर टंकी में चढ़ाने के लिए, उस तरीके से यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि जो वो प्रेशर जो जनरेट करे ताकि वो ऊपर की तरफ पंप हो पाए। तो वो जो काम करती है आपकी काफ मसल, आपकी काफ मसल उस मोटर पंप का काम करती है जो कि उसको ऊपर की तरफ पंप करे ब्लड को। अब वो आपके घर में जब भी मोटर लगी है तो 24 घंटे नहीं चलती, आपको उसको ऑन करना पड़ता है तभी वो चलती है। तो इस काफ मसल को आप ऑन कैसे करोगे,
जो काफ मसल का काम है, जो उसकी मूवमेंट है, जब भी आप वो मूवमेंट कराओगे तो मोटर ऑन हो जाएगी। काफ मसल का आपका बेसिक काम है आपके, जब भी आप चलते हो तो आपकी काफ मसल जो है वो ऑन होती है। जब भी आप पैरों का मूवमेंट कर रहे हो तो आपकी काफ मसल्स चालू होती है, तो वो ऊपर की तरफ आपके ब्लड को पंप करेगी। लेकिन आजकल इनएक्टिविटी की वजह से क्या हो गया है, आप पूरे दिन ऑलमोस्ट बैठे रहते हो, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, तो उस वजह से आपकी काफ मसल्स जो है वो मूव नहीं कर रही और नीचे से ब्लड ऊपर की तरफ नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का सर्कुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग मतलब ज्यादा समय तक अगर आप खड़े हैं, उस समय में भी प्रॉब्लम यही है कि आपके पैरों में मूवमेंट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ पंप नहीं करेगा और उसमें टेंशन से आप सर्कुलेशन भी रिड्यूस हो जाएगा और आपके जो काफ और फीट हैं उसमें भी टेंशन स्टोर होना शुरू हो जाएगी। रिस्ट एंड फोरआर्म, रिस्ट और फोरआर्म मतलब आपके जो हाथों के ये जो जोड़ है, रिस्ट एंड फोरआर्म में आपके जो मसल्स होती हैं, इनमें आप आजकल ज्यादा फोन चला रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, या जो स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, गोल्फ जो खेलते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो टेनिस खेलते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, या घर पे जो महिलाएं काम करती हैं, जब कपड़े निचोड़ते हैं तो वो जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से भी स्ट्रेस आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट, जुड़ना, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये अब हो गया कि प्रॉब्लम्स। आप देखो, आपका डेली एक्टिविटी में आप जितना भी काम कर रहे हो, अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि ऑलमोस्ट हर चीज से आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स में स्ट्रेस स्टोर हो रहा है। लेकिन इसका एक बहुत सिंपल, बहुत इजी 10 से 15 मिनट का इलाज क्या है, स्ट्रेचिंग। तो अभी तक मैं आपको इसकी सिर्फ इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि स्ट्रेचिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब अब क्या है कि अब हम आते हैं कि स्ट्रेचिंग करनी कैसे है। अब हमने प्रॉब्लम बहुत सुन लिया, अब सोल्यूशन पे आते हैं, सोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, आपको जब भी स्ट्रेचिंग करनी है या आपको कोई भी वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, कसरत करनी है, तो सबसे पहले आपने जो आपकी जो बॉडी में होना चाहिए, वो होना, आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो है वार्म अप। आपकी बॉडी को, आपके जो आसपास के जॉइंट्स हैं, उसके मसल्स हैं, उन सबको थोड़ा धीरे 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 जगाना कि हाँ भाई अभी हमें कुछ काम करने हैं, तैयार हो जाओ। तो वो उसको उठाने का जो काम है उसको हम बोलते हैं वार्म अप। तो वार्म अप में क्या करते हैं हम, बहुत आराम से, बहुत जेंटल तरीके से, बहुत प्यार से, जो आसपास की मसल्स जो कि ठंडी पड़ी होती हैं उनको थोड़ा मूवमेंट, एकदम हल्का सा, बहुत कम रेंज में मूवमेंट करते टाइम हम उसको एक्टिवेट करते हैं, जिससे जब आप हल्की हल्की मूवमेंट करते हो तो बॉडी को लगता है कि हाँ यहाँ कुछ काम होने वाला है। तो एक तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बॉडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देती है, और दूसरा वो मसल भी तैयार हो जाती है एक्टिविटी के लिए। इसलिए जब भी आप देखोगे कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी मैच खेलने से पहले वो वार्म अप बहुत करते हैं, और वो वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना चोट लगना बहुत क्या कहते हैं, चोट लगने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो वार्म अप सबसे पहले आपने करना है। अब क्या है, फोकस ऑन ब्रीथिंग। स्ट्रेचिंग में आपको अपनी सांस के ऊपर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने प्रॉपर डीप ब्रेथ लेना है। ठीक है, आपने प्रॉपर अच्छे से डीप ब्रेथ लेना है, उसके बाद उसको छोड़ना है। अब ये ब्रेथ लेने से भी आपके बॉडी में आप अपने माइंड को ट्रिक कर रहे हो इस समय भी, तो धीरे 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 उसको लगता है कि हाँ सेफ इन्वायरमेंट है। क्योंकि जब भी आप भाग के आते हो तो आपकी सांस बहुत शैलो हो जाती है, बहुत कम सांस ले पाते हो आप। तो जब भी आप भागते हो आपकी बॉडी में, बॉडी को जब भी आप भागते हो तो उसका एक ही रीजन लगता है आपके दिमाग को कि हाँ कोई हमारे पीछे पड़ा है। क्योंकि पुराने जमाने में जब मैं बहुत समय पहले की बात कर रहा हूँ, इवोल्यूशन की हम जब बात करते हैं, तो जब भी आप भागते थे, या तो आप शिकार करने के लिए भागते थे, या तो आप शिकार बनने से बचने के लिए भागते थे। तो आपकी बॉडी को सिर्फ वही दो चीज पता है, आपके दिमाग को, कि या तो मैं मरने वाला हूँ, या तो मैं, मुझे किसी को मारना है खाने के लिए। तो इसलिए जब भी हम भाग के आते हैं, हमारी जो ब्रेथ है वो बहुत शैलो हो जाती है। लेकिन जब भी आप स्ट्रेचिंग करोगे आपको डीप ब्रेथ लेनी है, इससे आपकी बॉडी को क्या लगेगा कि हाँ ये इन्वायरमेंट सेफ है, यहाँ मुझे अभी ना भागने की जरूरत है, ना मुझे किसी को मारने की जरूरत है। तो अपनी मैं मसल्स को रिलैक्स कर सकती हूँ, उसको मैं आराम से छोड़ सकती हूँ, कि मुझे उनकी अभी एज सच इमीडिएट कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भागने के लिए। ठीक है। तो
स्ट्रेचिंग अब क्या करना है कि आप जब भी स्ट्रेचिंग करते हो तो आपको कोई भी स्ट्रेच जो है वो कम से 15 से 30 सेकंड कम से कम होल्ड करके रखना है। अगर आप 15 से 30 सेकंड से कम कोई भी स्ट्रेच होल्ड करके रख रहे हो तो उससे अच्छा आप स्ट्रेच ही मत करो, क्योंकि स्ट्रेच का कोई भी मतलब बनेगा नहीं, आपकी बॉडी में कोई भी चेंज आएगा ही नहीं। कम से कम 30 सेकंड, स्टडीज में ये पाया गया है कि मिनिमम 20 to 30 सेकेंड्स ऑफ होल्डिंग अ स्ट्रेच, एक स्ट्रेच को होल्ड करके रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्योंकि उतना समय आपकी बॉडी को लगता है ये सोच के और आप सोचने को कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको रिलैक्स करने के उस मसल्स को, तो इतना समय कम से कम आपको मिनिमम टाइम है होल्ड करके रखना है। अब जब भी आप स्ट्रेच करोगे आपने झटके मारते हुए स्ट्रेच नहीं करना, आपने धीरे धीरे जितनी आपकी लिमिट है उतना आपने जाना है। जब आपको लगे कि यहाँ पे मुझे हल्का हल्का खिंचाव शुरू हो चुका है, तो तब आप वहां पे 15 से 30 सेकंड वहां पे आप पकड़ के रखो। जब आप 30 सेकंड हो जाएंगे उसके बाद आप देखोगे कि आप फिर से थोड़ा सा और आगे तक जा सकते हो, तो फिर आपने थोड़ा सा और आगे जाना है। ऐसे धीरे धीरे करके आपने प्रोग्रेशन करना है, आपने जो अपना आपका स्ट्रेच है वो धीरे धीरे करके बढ़ाना है। लेकिन आपने झटके मार के कभी भी स्ट्रेच नहीं करना, क्योंकि अगर आप बाउंस करके स्ट्रेच करोगे तो आपका मसल्स है, मसल्स में जो हम ईज डाउन करने का उसका प्रयास कर रहे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि मसल रिलैक्स हो जाए, उसकी जगह पे आपके बॉडी को लगेगा कि कोई मुझे चोट लगने वाली है, और वो एकदम से झटके से और टाइट हो जाएगी उसको बचाने के लिए, स्पाज्म में आ जाएगी आपकी बॉडी, और फिर आप 1 से 2 हफ्ते के लिए आपको वहां पे पेन रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हमारी बॉडी जो है वो काम किस तरीके से करनी है, और फिर उसके हिसाब से हमें उसको ट्रिक करके अपनी बॉडी को रिलैक्स डाउन करना है। अगर आप उसको गलती से ये सिग्नल दे दोगे कि मेरी ये जो मसल है उसको चोट लगने वाली है, इससे हल्का सा और खींचेगी तो टूट जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो उसको एकदम से पूरा टाइट कर लेगी और फिर आप हल्का सा भी मूव कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपके ब्रेन को ये लगता है कि अगर कोई चीज टूटने वाली है तो उसे एकदम टाइट करके आसपास की और 5-6 मसल्स को इंक्लूड करो, उसको एकदम खींच के पास में ले आओ ताकि उसको चोट ना लगे। लेकिन उस उसको बचाने के लिए ये जो उससे टाइट किया उसको हम मेडिकल टर्म में स्पाज्म बोलते हैं, आपकी मसल में स्पाज्म जो आया वो मिनिमम 1 से 2 हफ्ते के लिए आपको फिर वहां पे दर्द रहेगा। तो जब भी आपने स्ट्रेचिंग करनी है आपने झटके मार के स्ट्रेचिंग कभी नहीं करनी है, आपने एकदम प्यार से एकदम आराम से आपको स्ट्रेच करना है। जहाँ पे आपको लगे कि मुझे खिंचाव जो है इससे ज्यादा, मैं इस ज्यादा खिंचाव में बेयर नहीं कर सकता और सहन नहीं कर सकता, वहां पे आपने 30 सेकंड के लिए रुकना है। और फिर अगर आपको और आगे जाना है तो आप और आगे जा सकते हैं, तब आपकी बॉडी ईज डाउन कर चुकी होगी, आपकी मसल्स को रिलैक्स कर चुकी होगी, आप और आगे जा सकते हो उसके बाद। अब जो है ये पता होना चाहिए कि कितना स्ट्रेच करना है। अब जो स्ट्रेच आपको करना है उसमें आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए। मतलब डिस्कम्फर्ट कि आपको हल्का सा लगे कि मुझे कुछ चैलेंज हो रहा है लेकिन पेन नहीं हो रहा, कि मुझे ऐसा लगे कि खिंचाव लगना चाहिए, दर्द नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप दर्द के पॉइंट तक आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो आपका स्पाज्म आएगा या तो आपकी मसल में टीयर होगा। सिर्फ आपको उस लिमिट तक स्ट्रेच करना है जब तक आपको लगे कि हाँ मेरा खिंचाव है और मैं इसको सहन कर सकता हूँ, तभी वो आपको करना है। अगर आपको चुभने की और एकदम ऐसे बहुत शार्प पेन अगर होता है तो आपने उसको वापस छोड़ देना है, आपको उसको पकड़ के नहीं रखना, उतना आगे तक नहीं लेके जाना उसका। और स्ट्रेचिंग का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है कि आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, आपको रोज करना पड़ेगा। जितना अगर आप रोज करोगे तो आपके मसल्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव रहेगी। जब आप उसको करना छोड़ दोगे तो आप वापस उसी जंजाल में फंस जाओगे। तो रेगुलरली करते रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलरली नहीं करोगे तो जितना आपने आज स्ट्रेच किया 2-3 दिन में आपकी बॉडी में वापस उतना स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाएगा, उतना स्ट्रेस इकट्ठा हो जाएगा कि वो जो आपने स्ट्रेचिंग की वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो रेगुलरली करते रहना, दिन में एक बार मिनिमम, एक बार सुबह में या शाम में 10 से 15 मिनट निकाल के स्ट्रेचिंग करना। इतना आपसे मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप अपने शरीर के लिए, अपने बॉडी के लिए कोई परेशानी कल को ना आए, उससे बचे रहने के लिए दिन के 10 से 15 मिनट आप निकाल सकते हो। इतना तो मैं
मान के चल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग करोगे। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब जो हम सबसे पहले आते हैं, हम नेक, मतलब हमारी गर्दन और हमारे जो कंधे हैं, इसके आसपास के जो हमारे मसल्स है उसके स्ट्रेचिंग के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रेच हम करेंगे वो आपको एक दरवाजे के पास जाना है। अब आपको क्या करना है, अपने जो हाथ है उसको कंधे से हल्का सा ऊपर तक रखना है दोनों तरफ दरवाजे में, और फिर आपने धीरे धीरे अपने हाथ जो है दरवाजे में फंसा के धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है। तो आपकी जो छाती की जो मसल्स होती है, पेक्टोरालिस चेस्ट की जो मसल्स होती है, वो स्ट्रेच होना शुरू होंगी। अगर आपका सिटिंग वाला बहुत काम है, आपका पोस्चर खराब है, तो आपकी आगे की मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। तो ये आपको वापस आपकी चेस्ट और स्पाइन को ओपन अप करने के लिए, आगे के जो आपके स्टर्नम है ये जो टाइट हो चुकी है, जो आपकी रिब्स में टाइटनेस आ चुकी है मसल्स के अंदर, वो ओपन अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, और दिन में आप दो बार कर सकते हैं इसको आप। ठीक है। फिर आते हैं सब ऑक्सीपिटल स्ट्रेच। ये बहुत छोटी छोटी मसल्स होती हैं आपके सिर के जस्ट पीछे, जो कि आपके सिर और आपकी स्पाइन को सबसे ऊपर जो कनेक्ट करके रखती है वो होती है। जितना भी सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है उन सब में इन मसल्स का टाइट होना मिलता ही है। मतलब अगर ये मसल्स टाइट हैं, आपका सिर दर्द होगा ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब इसमें क्या करना है, आपको अपनी जो चिन है वो अंदर की तरफ टक करनी है। आपको हाथ से नीचे की तरफ प्रेशर लगाना है, और दूसरे हाथ से ऐसे बीच से पकड़ के, या आपको ऐसे पीछे से पकड़ के आपको आगे की तरफ घुमाना है। मतलब आप अपने सर को एक ऐसे समझिए कि एक सर्कल है, आपने उसको अंदर की तरफ खींचा, फिर आपने नीचे की तरफ से प्रेशर प्रेशर लगाया, और फिर आप ऊपर से उसको खींच रहे हैं ऐसे घुमाने के लिए, गोल घुमाने के लिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपनी गर्दन के पीछे जो सब ऑक्सीपिटल मसल, जो बहुत छोटी छोटी मसल्स होती है, एकदम आपको बहुत इतनी सी जगह में आपको स्ट्रेच फील होगा। तो ये आप सब ऑक्सीपिटल मसल्स को स्ट्रेच करोगे। इसको आप 15 सेकंड के लिए होल्ड करना, ज्यादा समय के लिए इसको मत होल्ड करना 15 सेकंड से। आप अभी इसको 15 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, उसके बाद रिलैक्स छोड़ दो। इसके बाद वापस आप इसको रिपीट करो। आप इसको 4 बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे 15 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पे जो मसल्स आती हैं ऊपर, जिसकी मैं अभी पहले बात कर रहा था, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एक पत्थर की तरह टाइट हो रखी होती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप कुर्सी पे बैठिए, एक तरफ से एक हाथ से कुर्सी के नीचे हाथ डाल के कुर्सी को पकड़ लीजिए, ताकि आप हिल ना सके। और फिर दूसरी तरीके से आप दूसरी तरफ से अपने हाथ ऊपर लाके रखिए ऐसे, और फिर अपने सिर को ऐसे साइड को खींचिए, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। तो और आपकी ये जो अपर ट्रैप्स की मसल है ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी। अब एक तरफ आपने किया, फिर आप इसको दूसरी तरफ से भी वैसे ही वापस सेम करेंगे। अब इसमें आपने ध्यान क्या देना है कि आपका मुंह सीधा रहेगा। आपको ऐसे जब आप मोड़ेंगे तो आपका ऐसे मुंह मोड़ना चाहिए, आपको मुंह ऐसे नहीं मोड़ देना चाहिए, वरना चोट भी लग सकती है। तो ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब कंधे पे आते हैं तो कंधे को आगे की तरफ लेके जाइए, ऊपर की तरफ, पीछे, और ऐसे धीरे धीरे शोल्डर्स को अपने रोल करना है। तो ये भी आपका पोस्चर इंप्रूव करने के लिए, स्पेशली अपर बैक का पोस्चर इंप्रूव करने के लिए, ये भी बहुत अच्छा स्ट्रेच है, हम इसको मान सकते हैं। तो इसको आपको 10 बार पीछे की तरफ कंधे रोल करने हैं, और 10 बार आगे की तरफ आप कंधे रोल करने हैं। ठीक है। अब हम आते हैं, हमारी जो बैक है, स्पाइन है, स्पाइन को हम डिकम्प्रेस करने के लिए, स्पाइन को वापस खोलने के लिए जो स्ट्रेचेस हैं उसकी बात करते हैं। कैट एंड काउ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी टू डू, और बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है, बहुत ही कॉमन स्ट्रेच है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट मैंने जितनी भी मीटिंग्स में एक्सरसाइज के बारे में बात की है, उसमें कैट और काउ पोज तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि आजकल हमारी स्पाइन हेल्थ इतनी खराब हो चुकी है कि ऑलमोस्ट 100% लोगों को ही इस एक्सरसाइज की जरूरत है, ताकि उनकी जो स्पाइन है वो वापस प्रॉपरली फंक्शन कर सके जिस तरीके से उसको होना चाहिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने ऑल फोर पोजीशन में आ जाना है, जैसे बच्चा जब क्रॉल करता है तो जैसे होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके जो हाथ होंगे वो डायरेक्टली आपके कंधे के नीचे होंगे, और जो आपकी नीज होंगी वो डायरेक्टली आपके हिप्स के नीचे होंगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो मॉडल है
मॉडल का भी जो नीज है वो प्रॉपरली हिप्स के नीचे नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि वो प्रॉपर आपके जो हाथ हैं वो आपके कंधे के नीचे, और जो आपके हिप्स नीज हैं वो आपके हिप्स के नीचे ही प्रॉपर ऐसे सीधे सीधे होने चाहिए, जैसे कि एक टेबल का होता है। ठीक है, अब उसमें आपको क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ अपनी कमर को लेके जाना है, और आप उस समय आपने अपने सर को भी नीचे की तरफ टक करना है। इस समय जो है आपको सांस अंदर लेनी है, इनहेल करना है। ठीक है, सांस अंदर लेनी है, आपको अपनी कमर ऊपर की तरफ लेके जानी है, सर नीचे की तरफ लेके जाना है, और आप ऐसे एक बिल्ली की तरह आपको अपनी कमर बना लेनी है, तो कैट। अब यहाँ क्या करना है आपको, जैसे सांस जैसे ही आपने अंदर ली, इसके बाद अब धीरे धीरे आप अपनी सांस छोड़ोगे, और आप अपनी कमर जो है वो मुंह ऊपर की तरफ देखने शुरू करोगे, और कमर को मोड़ना शुरू कर दोगे, ताकि आपके जो बैक है उसके अंदर एक ऐसी कर्व बन जाए, हम्प बन जाए। तो ये हो गया कैट और काव। इसको भी आप 10 बार रिपीट कर सकते हो। 10 बार ये जो है ये बहुत मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ, आपको ये करना है तो इससे ज्यादा भी कर सकते हो। आप 10-10 बार करके इसको 3-3 बार और रिपीट कर सकते हो। ठीक है, अगला जो स्ट्रेच आता है वो होता है चाइल्ड पोज। इसमें जब आपको क्या करना है, आपको अपने घुटनों के बल बैठना है। आपको बैठना भी नहीं है, आपको नीलिंग पोजीशन में आना है। ठीक है, वहां से आपको क्या करना है, अपने हाथ जितने आगे तक आप स्ट्रेच अपने हाथ लेके जा सकते हो उतने आगे तक आपको रखना है, और फिर धीरे धीरे अपने अपने हिप्स को नीचे लेके जाना है, और अपने पैरों के ऊपर बैठ जाना है। आपको तब तक जाना है जब तक आपको आपकी पूरी बैक पे एक स्ट्रेच फील ना हो। जब आपको स्ट्रेच फील हो, वहां पे आप होल्ड करोगे 30 सेकंड के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको एक दीवार के पास खड़े होके इस नीलिंग पोजीशन में आके एक हाथ अपने दीवार के साथ रख लेना है, दूसरे हाथ को आप अपनी छाती पे रख के आप फिर उसके ऑपोजिट साइड पे मूवमेंट करोगे। तो ये आपकी जो थोरैसिक स्पाइन है, जो कि सर्वाइकल के जस्ट नीचे आती है, जो आपके रिब्स के साथ कनेक्ट होती है, उसकी मूवमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी जो वहाँ पे स्टिफनेस आ चुकी होगी मसल में, कई लोग जब आप स्टार्ट करोगे आप देखोगे कि आप पूरा पीछे मुड़ भी नहीं पाओगे, लेकिन आपको हल्का सा वहां पे स्ट्रेच करके होल्ड करके रखना है, और धीरे धीरे 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आप नोटिस क्या करोगे कि आप में इतनी मोबिलिटी वापस आ चुकी होगी कि आप अपना हाथ पूरा पीछे तक दीवार तक टच कर सकोगे। ठीक है, इसको भी आपको 10 बार करना है, और इसके 3 सेट आपको कंप्लीट करने हैं। फिर आप अपने बैक को लैट्स को स्ट्रेच करने के लिए दीवार के ऊपर हाथ रखे, उसके बाद अपनी बैक को सीधा रखना है, और हिप्स को पीछे लेके जाना है नीस बेंड करके, और आपको पूरी अपनी बैक पे स्ट्रेच होगा। इसको भी 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। फिर हिप्स के बारे में जब हम आते हैं तो हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच करना है। लंज पोजीशन में, नीलिंग लंज पोजीशन में आके आपको अपनी बॉडी आगे की तरफ शिफ्ट करनी है, तो आपके जो हिप फ्लेक्सर्स है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होना शुरू कर देंगे। सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। खड़े होकर भी जब आप अपने पैर को छूते हैं तो आपको जो पीछे स्ट्रेच फील होता है वो भी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होता है, लेकिन वो कई लोगों को वो करने में प्रॉब्लम होती है, और कई लोग वो सही तरीके से नहीं करते। इसलिए मैं जब भी रिकमेंड करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बैठ के हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जो है वो पहले कीजिए। अब आपको अपना पैर आगे की तरफ सीधा रख के पंजे को अपनी तरफ खींचना है, अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, और आगे की तरफ धीरे धीरे आपको लीन करना है। जब आपको तनाव फील हो, जब आपको खिंचाव फील हो, 30 सेकंड तक उसको होल्ड करें, और उसके बाद आप फिर अगला स्ट्रेच करें काफ का। तो ये जो नीचे मसल होती है ये होती है काफ, जिसको अभी हमने बताया था कि वो सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी हम उसको बोलते हैं। तो काफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप दीवार के ऊपर अपना पैर थोड़ा सा ऊपर रखिए, वहां पे आप फंसाइए, या आप किसी सीढ़ी के ऊपर पैर रखिए, छोटा सा स्टेप हो उसके ऊपर आप पैर रखिए, या ऐसा कहीं पे भी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म आपको मिले तो वहां पे अपना पैर रखिए, और धीरे धीरे अपने शरीर को आगे लेके जाइए। जैसे हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच में आगे लेके गए थे अपने हिप्स को, वैसे ही इसमें भी अपने हिप्स को आपको धीरे धीरे आगे लेके जाना है। ऑटोमेटिकली आपको अपने लेग के पीछे वाले पार्ट में स्ट्रेच फील होगा, जो आपकी काफ मसल स्ट्रेच करेगा। फिर फिगर ऑफ 4 स्ट्रेच आता है, जो कि आपकी पाइरिफॉर्मिस और ग्लूट स्ट्रेच आपका करता है। आपको कुर्सी पे बैठ के एक पैर जो है वो दूसरे घुटने के ऊपर रख लेना है, क्रॉस करके एक 4 टाइप में बन जाएगा, इसलिए फिगर ऑफ 4 बोलते हैं। अब जितने भी लोगों को बोलते हैं कि मुझे sciatica का पेन हो रहा है,
उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, उनकी पायरिफॉर्मिस मसल बहुत टाइट होती है। तो ये स्ट्रेच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पायरिफॉर्मिस मसल के अब हर इंसान में ये अलग होता है कि कईयों की पायरिफॉर्मिस मसल के बीच में से सियाटिक नर्व पास करती है, कईयों में पायरिफॉर्मिस मसल्स के नीचे से जो है सियाटिक मसल पास करती है। आज तक जितने भी स्टडीज हुई है उसमें ये फिक्स नहीं हो पाया है कि कितने परसेंट लोगों में ऊपर से निकलती है, कितने परसेंट लोगों में नीचे से निकलती है और बीच में से निकलती है। लेकिन जब भी आपकी पायरिफॉर्मिस मसल टाइट होगी, वो आपकी सियाटिक नर्व को इरिटेट करेगी ही और उसकी वजह से पेन आएगा ही। तो ऐसे पैर को क्रॉस करके आपने अपने घुटने को, जो कि जिस पैर को आपने ऊपर रखा है, उस घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करना है, कमर सीधी रखनी है और ऑपोजिट साइड में जो आपको अपने पैर ऊपर रखा है उस तरफ अपनी छाती को लेके जाना है। तो ऑटोमेटिकली आपको पीछे की तरफ आपकी पायरिफॉर्मिस मसल और ग्लूट्स में स्ट्रेच फील होना शुरू होगा और उसको आपको 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। अब हाथों की बारी में आई तो हाथ में जो रिस्ट आपकी फ्लेक्स और जो रिस्ट आपकी एक्सटेंड करते हैं, उनको स्ट्रेच करने के लिए आपको फ्लेक्सर के लिए कुछ नहीं करना, हाथ अपना सीधा रखना है, दूसरे हाथ से दूसरे हाथ का पंजा पीछे की तरफ खींचना है, आपको ये नीचे की तरफ स्ट्रेच फील होगा। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आप हाथ की मसल आप स्ट्रेच करोगे उसमें मुड़ना नहीं चाहिए आपका हाथ हमेशा सीधा रहना चाहिए। अगर आप ऐसे हाथ मोड़ लोगे तो यहाँ पे स्ट्रेच जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आएगा। आपको हाथ ऐसे सीधा रखना है और स्ट्रेच करना है। एक ये हो गया, और दूसरा आपको हाथ सीधा रख के इसको नीचे की तरफ पुश करना है, तो आपको ऊपर की तरफ यहाँ से फील होगा, जो कि आपके रिस्ट एक्सटेंसर्स है वो आपकी स्ट्रेच होंगी। ठीक है। और लास्ट में जो आता है वो आता है प्रेयर स्ट्रेच। फॉर आर्म और रिस्ट के लिए आपको हाथ ऐसे जोड़ना है जैसे कि आप किसी की प्रार्थना करने लगे हो, और फिर आपको अपने हाथ जो जुड़ा हुआ है उसको नीचे की तरफ पुश करना है। अच्छे से आपको दिख नहीं रहा तो ऐसे हाथ जोड़ना है और फिर अपने हाथ को ऐसे नीचे की तरफ पुश करना है, तो आपको स्ट्रेच फील होगा आपकी रिस्ट में। इसको भी आपको 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। ठीक है। अब ये मैंने ऑलमोस्ट जितने भी हॉटस्पॉट आपकी बॉडी में हो सकते थे जहाँ पे स्ट्रेस स्टोर होने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, मोटा मोटा मैंने उन सबको कवर कर लिया और उन सबका जो मैंने स्ट्रेचिंग कैसे करनी है वो भी बता दिया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी भी नहीं है कंप्लीट, अगर वो मैं बनाता तो बहुत लंबा हो जाता। लेकिन अब आपके लिए एक सिंपल 10 से 15 मिनट के लिए आपको रोज करने के लिए जो मैंने प्रोटोकॉल बनाया है, स्ट्रेच ओ क्लॉक। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने ट्रेपीजियस स्ट्रेच करना है। ये स्ट्रेच सारे स्ट्रेच मैंने अभी ऑलरेडी पीछे बता दिए। आपको ट्रेपीजियस स्ट्रेच करना है 30 सेकेंड दोनों साइड। ठीक है। शोल्डर रोल्स करने हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ धीरे धीरे 10 बार। कैट एंड काउ स्ट्रेच 10 राउंड्स आपको कैट एंड काउ के आराम आराम से करने हैं, जल्दबाजी में नहीं करना है। ठीक है। प्रॉपर डीप ब्रेथ लेनी है, प्रॉपर ब्रेथ को आउट करना है। ठीक है। चाइल्ड पोज 30 सेकंड के लिए डीपली ब्रेथ लेनी है ताकि सारी आपकी मसल जो है वो रिलैक्स डाउन होना शुरू हो जाए। हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच जो था वो आपको करना है। सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है दोनों पैरों का। ठीक है। उसके बाद जो काफ स्ट्रेच है वो भी दोनों पैरों का करना है, ये नहीं कि एक का करके दूसरे का भूल जाए। तो 30 सेकंड के लिए होल्ड करके उसको भी रखना है। रिस्ट फ्लेक्सर एक्सटेंसर दोनों हाथों का। ठीक है। प्रेयर स्ट्रेच 30 सेकंड के लिए। और उसके बाद लास्ट में आप खड़े होइए, यहाँ आलती पालती मार के पद्मासन में आप बैठ जाइए और आप 3 से 4 आराम से डीप ब्रेथ लीजिए, और आपका माइंडसेट, आपकी बॉडी रीसेट हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी। जैसे लैपटॉप में हम जब भी कंप्यूटर खोलते हैं तो हम रिफ्रेश करते हैं ना, आपकी बॉडी 15 मिनट में रिफ्रेश हो जाएगी पूरी की पूरी। आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, मेरी बॉडी ओपन अप हो गई है। आपको अंदर से खुशी होने शुरू हो जाएगी थोड़ी, सिर्फ 10 से 15 मिनट देखे। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, वरना मीटिंग आई थिंक रिकॉर्डेड है और यूट्यूब पे लाइव जाएगी, तो आप वहां से देख के वापस नोट्स बना के आप कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब करना कब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह उठ के कर सकते हैं, या काम करते टाइम या पढ़ते टाइम बीच में ब्रेक लेके कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसे आपका ट्रैवल खत्म होता है, ट्रैवल खत्म होने के बाद आप कर सकते हैं ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं वापस से, और आप जिस जिस जो काम आप करने आए हैं वो काम आप अच्छे से कर सकें। या सोने से पहले आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स डाउन हो सके और सोने के लिए तैयार हो सके।
सिर्फ 10 मिनट लगेगा आपकी बॉडी रीसेट होने में। तो इसको आप अपना दिनचर्या में आप इसको शामिल कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा काम नहीं है ये, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अब क्या होता है कि लोगों के साथ कि उनको पता है कि क्या करना है, उनको पता है कि कैसे करना है, लेकिन उनके साथ जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि भाई मैं इसको ज़्यादा लंबे समय तक इसको मैं कर नहीं पाता। 2 दिन करूँगा, 4 दिन करूँगा, हफ्ता भर करूँगा, लेकिन उसके बाद आप इसको अपने दिनचर्या में नहीं लेके आ पाते। तो उसके लिए बहुत सिंपल हैक्स है जो कि मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अब इसको क्या है कि आप स्ट्रेचिंग को आप अपने किसी दूसरे हैबिट के साथ अटैच कर दो, कि सुबह उठ के आप कॉफ़ी पी रहे हो, तो कॉफ़ी आपने बनाई, जब तक थोड़ी पीने लायक टेम्परेचर हो रही है, आप स्ट्रेचिंग कर लो। या अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, तो बैठे-बैठे आप जितने स्ट्रेचेस कर सकते हो, आप मूवी देखते-देखते, मूवी का आनंद लेते-लेते आप उसके स्ट्रेचेस कर सकते हो बैठे-बैठे। या तो आप कोई एक घर पे अपनी पर्टिकुलर स्पेस बना लीजिए, कोई एक जगह असाइन कर दीजिए कि इस जगह पे मैं स्ट्रेचिंग करूँगा, इतने बजे मैं स्ट्रेचिंग करूँगा। अब भगवान को भी हम कहीं पे भी याद कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमें पूजा करनी होती है तो हम मंदिर ज़रूर जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि भगवान को हम सड़क पे बैठे हुए याद नहीं कर सकते, लेकिन पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। घर पे पूजा करने के लिए घर पे भी हमने मंदिर बनाया है छोटा-सा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर जगह असाइन कर देते हो, तो उस जगह को देख के आपको याद आ जाता है कि मुझे ये काम करना है। तो घर पे अगर आपके मंदिर है, तो उस मंदिर के बगल वाली जगह को आप उसको बना दो कि ये मेरे शरीर का मंदिर है। मैंने भगवान की पूजा करनी है, उसके बाद अपने शरीर की पूजा करनी है। ठीक है? तो एक गो टू स्पेस आप बना लीजिए अपने मंदिर के पास, या जहाँ पे अगर आपको लग रहा है अपने बेड के पास, या ड्राइंग रूम में अगर आपको कहीं जगह मिलती है, तो आप एक कोई पर्टिकुलर जगह असाइन कर सकते हैं उसको। अब स्टार्टिंग में आपको जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बहुत कम होगी। तो स्टार्टिंग में जब भी आप शुरू करोगे तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से, ईज़िंग करते हुए स्ट्रेचिंग स्टार्ट करना। एकदम से करोगे तो चोट लगने के चांसेस ऑलरेडी हैं, मैंने आपको बता दिया है। और वो चोट क्यों लगेगी उसका भी मैंने प्रोसेस बता दिया कि आपके दिमाग को क्या लगता है। और जैसे ही वो चोट लगेगी तो 2-3 हफ्ते के लिए आप परेशान भी हो जाओगे। तो बहुत प्यार से, बहुत आराम से करना, भागते हुए इसमें नहीं जाना। हम आपके शरीर को रिलैक्स डाउन करने की बात कर रहे हैं, तो इस काम को भी एकदम आराम से करना है, भागते हुए भगदड़ में नहीं करना कभी भी, ठीक है? अब आप एक ट्रैक रिकॉर्ड बना लो कि आज मैंने स्ट्रेचिंग की, आज मैंने नहीं की, आज मैंने की, आज मैंने नहीं की। और फिर आप अपने आप को पॉइंट दे सकते हो कि 1 महीने में मैंने कितने बार स्ट्रेचिंग की और मेरा गोल कितना था। तो आप जैसे नेटवर्किंग में आप बोलते हो कि मैं इस महीने इतने पीवी करूँगा, मैं इस स्टेज को कंपनी करूँगा, वो करूँगा कि मैं डायमंड बनूँगा या मैं डबल डायमंड बनूँगा, कि मैं इस महीने तक ये करूँगा। तो वैसे ही आप बोलो कि इस महीने मैं इतने पॉइंट लाऊँगा, और जितनी बार आप स्ट्रेच करोगे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलते जाएँगे। तो वैसे आप पॉइंट बना लो, और जब आपको मंथ के लास्ट में आप कैलकुलेट करो, आप देखो कितने पॉइंट आपके हुए। अगर आपके पॉइंट जितने आपको होने चाहिए थे उतने हुए तो वेरी गुड, आपको अपने शरीर से प्यार है। अगर आपके नहीं हुए तो मतलब आपको और काम करने की ज़रूरत है। जैसे आपके बिज़नेस प्लान पे आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है, आपको इस पे एक्सरसाइज़ करने की भी ज़रूरत है। तो अगर आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, आपके पास डेटा होगा, तो आप उसको और अच्छे से कर सकोगे। आपको मोटिवेशन मिलेगा वो करने का। तो एक ट्रैक रखिए। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेचिंग बहुत बोरिंग काम है, आप उसको कोई हल्का-सा गाना बजा लीजिए, पीछे म्यूज़िक लगा लीजिए प्यारा-सा, या आप अपनी साँसों पे ध्यान देते हुए कर लीजिए, या अगर आप कर सकते हैं तो आप स्ट्रेचिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग करने के बाद आप शून्य मेडिटेशन कर सकते हैं। तो एक आधा घंटे का टाइम जिसमें आपने 15 मिनट आपने स्ट्रेचिंग की और 15 मिनट आपने शून्य किया सुबह के टाइम, या जब भी आपको वक़्त मिलता है दिन में, आपने जो भी वक़्त असाइन किया है, आप सोचिए वो आधा घंटा आपका बिज़नेस को कहाँ लेके जाएगा। जब आपको अंदर से अच्छा लगेगा और आपका दिमाग शांत हो जाएगा, तो आपका बिज़नेस कितने फ़ोल्ड इंक्रीज़ होगा, कितने गुना बढ़ेगा। तो ये जो है ये सिर्फ़ आपकी बॉडी के लिए नहीं है, ये आपके बिज़नेस के लिए भी है, आपके घर के लिए भी है, ठीक है? अब इसमें टेक अवे क्या है, आपको सिर्फ 10 मिनट कम से कम दिन में देने हैं। अपनी बॉडी की जो स्टिफनेस है,
जो आपकी बॉडी में पेन है और जो आपका जो स्ट्रेस है वो कम करने के लिए सिर्फ 10 मिनट बहुत हैं, 10 से 15 मिनट, ठीक है। अगर आधा घंटा आप निकाल सकते हो तो इसको आप शून्य के साथ पेयर कर दो, नो कंपैरिजन देन, तब आपको और इससे कुछ अच्छा नहीं मिल सकता फिर, ठीक है। आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल रामदेव बाबा होने की भी ज़रूरत नहीं है स्ट्रेचेस स्टार्ट करने के लिए। आप शुरू कीजिए, आप आइए रोज़, आप शुरू कीजिए, धीरे धीरे आप रामदेव भी बन जाओगे। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि मुझे टेंशन ज़्यादा हो रही है काम में या मेरी बॉडी ज़्यादा टाइट हो गई है, तब भी आप 5 से 10 मिनट निकाल के कुछ स्ट्रेचेस कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको लगे कि बॉडी मेरी टाइट हो चुकी है। तो उससे भी आपको उस टाइम इमीडिएट आराम भी मिलेगा, ठीक है। अब आज की मेरी मीटिंग यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरे से कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं तो आप अभी पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है। वरना ये हमारे क्लिनिक्स की डिटेल है। पुणे में डीक्सिन क्लिनिक्स है। हर वेडनेसडे, हर बुधवार जो हम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक फ्री कंसल्टेशन भी करते हैं। अगर आपको किसी को भी कंसल्टेशन लेनी है तो आप उस टाइम पे हमसे ले सकते हैं, वेंसडे को फ्री में। वरना मंडे टू सैटरडे क्लिनिक खुला रहता है। आप 10 से 5 के बीच में कभी भी फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट लेके आप कंसल्टेशन वैसे भी ले सकते हैं। और क्लिनिक का नंबर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का वो आईडी भी यहाँ पे है। आप हमको वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की मेरी मीटिंग के लिए इतना ही था। अब अगर आप में से किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और बेहतरीन जानकारी। और आज की जो लाइफ स्टाइल है इसमें ये स्ट्रेचिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, जो ऑफिस में जॉब करते हैं, उनके लिए तो एक रामबाण है, क्योंकि ये